ओम शांति बहन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शांति। ओम शांति। आज के सेशन में हम 1975 की 5 अव्यक्त मुरलीज रिवाइज करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अव्यक्त मुरलीज हैं, तो सभी भाई बहनों के आइडिया के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। जस्ट मिनट। तो सबसे पहली मुरली ही इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकाल तख्त नशीन और मास्टर महाकाल मूर्त बनने से समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। तो जो भी नए भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या क्या आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा सेकंड मुरली है माया के चक्करों से परे सुदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। और तीसरी मुरली है शक्तियों और पांडवों की विशेषताएं। बाबा ने इसमें काफ़ी डिटेल में बताया है कि किस किस प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। इसके अलावा शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं, और फरिश्ते की गहरी परिभाषाएं और क्या है फरिश्ते के बारे में, और गोहे ज्ञान। तो इन सबसे पहले हम थोड़ा सा आपस में ये डिस्कस करेंगे कि बाबा ने हमें समय प्रति समय समेटने की शक्ति के बारे में बताया है। तो सभी भाई बहन इसमें शेयर करेंगे कुछ कुछ कि हमें क्या क्या समेटना है। तो इस बारे में कुछ बताएं आप सभी, क्या क्या समेटना है हमें। जी इसमें एक्चुअली कई लेवल्स हो सकते हैं। एक तो हम स्थूल लेवल पे भी दे सकते हैं, अगर हमारा जैसे ज्ञान में आने से पहले अगर हमने चीजों का विस्तार करके रखा हुआ था, उनसे उनको समेटना है ना, जो चीजें नहीं चाहिए उनको दे दें ताकि किसी और के काम आ जाए। जितना कम हो सके उतनी मिनिमल हमारी स्थूल में भी वस्तुएं हों जिनका हमें यूज है, बस वही चीजें हों। फिर मतलब कि उस पे भी काफी लंबी लिस्ट बन सकती है, तो सब अपनी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे वर्क एनवायरनमेंट में है, वहां पे भी हमने कितना विस्तार करके रखा है इन द सेंस के हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस का या फिर हमें दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशंस है और हमारी तरफ दूसरों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनसे भी खुद को डिटैच कर लेना। क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं, उसमें कुछ अपना पर्सनल नहीं है एक्चुअली। तो जितना ज्यादा हम इस एटीट्यूड से कर्म क्षेत्र में रहेंगे, उतना हम लाइट रहेंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ही बेटर रहेगी। ठीक है। फिर जो अगर घर में किसी के फैमिली है, बच्चे हैं, उससे बार बार खुद को डिटैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कई बार जैसे एक्चुअली हमारे साथ हुआ पिछले 3 दिन, हम बिल्कुल थोड़ा बिजी थे प्रोजेक्ट में और कुछ कुछ इंटेंशनली भी था, तो हम किचन में नहीं गए। बच्चों को बिल्कुल हमने खाना नहीं दिया, हमारे माता जी हैं, हमने कहा आप करो, खाते हैं ठीक है, नहीं तो नास्ती। जब हम कल 3 दिन के बाद किचन में गए तो बहुत ही हमें ना एक डिफरेंट फीलिंग आई कि देखा तुम्हारे बिना भी सब कुछ चल रहा है ना। व्हाट्स द बिग डील, व्हाट इज द बिग डील। तो ये खुद को डिटैच करना, हर चीज में ये सोचना कि बस मैं हूँ, मेरी इन्वॉल्वमेंट हर जगह जरूरी है, बहुत बड़ा भ्रम है। हमें खुद को चीजों से अनइन्वॉल्व इंटेंशनली करके उसको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है कि मेरे बिना अगर आज मैं खत्म हो जाऊं तब भी तो दुनिया चलेगी ना, बट उस चीज को बार बार एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। उससे एक डिटैचमेंट का भाव बना रहता है, समेटने का भाव बना रहता है। हम यहीं पे पॉज करेंगे ताकि दूसरे शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, व्हाट आई फील कि ज्यादा देखना, ज्यादा बोलना, ज्यादा सोचना, ये जो सूक्ष्म लेवल का है वो बहुत ज्यादा हमने बिखेर के रखा है। तो उसका एक्सपेंशन हमें जितना जितना हम करते जाएंगे सटल लेवल पर,
तो बाहर भी वो रिफ्लेक्ट होगा। निमित्त मात्र, जस्ट इंस्ट्रूमेंट मात्र, अपनी जो प्रिसाइजली जो मेरी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको करूं कमिटेड होकर, लेकिन बाकी सटल लेवल पर कुछ नहीं मेरा। द मोमेंट आई लीव बॉडी, नथिंग at all will go with me. Whatever, children doing great, husband doing everything, all property and everything, they'll just diminish. I'll go all alone with my mind, intellect and my sanskaras. So I need to work on that. Everything to be, सब कुछ समेटना है, ज्यादा देखना, सोचना, बोलना, चिंता करना, everything. ओम शांति, just be point. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। ओम शांति। जैसे बाबा मुरलियों में रोज कहते हैं, दे के पदार्थ, दे के संबंध, जहां भी जिसी प्रकार से हमारी बुद्धि उसमें अटकी हुई है, एक तो होता है आवश्यकता और एक होता है डिजायर। तो डिजायर से संबंधित हमने बुद्धि जहां भी अटकाई हुई है, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, इस बाबा ने विस्तार को सार में 3 शब्दों के माध्यम से समझा दिया। यहाँ पर इन चीजों का विस्तार करें तो घंटों लग जाएंगे विस्तार को समेटने में। इसलिए बाबा ने 3 ही पॉइंट बोले, देह के पदार्थ, देह के संबंध, सबसे बुद्धि हटाए मुझ में लगाओ। तो ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि हम दे के पदार्थ, दे के संबंधों, हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन हम सेवा के प्लान कर रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि सेवा के प्लान करने के बाद ये नहीं है कि उसमें ही बुद्धि फंसी रहे कंटिन्यू। वहां भी ऐसा कई बार इसमें भी देखा गया है कि हम सेवा के प्लान करते रहते हैं और उस समय हम बाबा की याद भूल जाते हैं। है करना तो वो भी चाहिए, लेकिन बाबा ने वो भी कहा है कि एक निश्चित समय पे उसको करने के बाद बुद्धि वहां से तुरंत हटाओ। तो इस तरह से बाबा ने कहा है कि तीनों जगह से बुद्धि हटानी है, कहीं पर भी बुद्धि हमारी जो है फंसी ना रहे किसी कारण के सिवाय बाप के। जी, इसमें हम ये भी चेकिंग कर सकते हैं कि जब भी हम बैठते हैं, देह भान से न्यारे होने की प्रैक्टिस करते हैं बीच बीच में, तो उस वक्त कौन सी बातें हैं जो हमें खींच रही हैं, जिनके हम प्रभाव में हैं, जो संकल्प चल रहे हैं अंदर, तो वो चेकिंग हम कर सकते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बीच बीच में देहभान से न्यारे हो जाओ, और जो ट्रैफिक कंट्रोल है, या 12 बार जो बाबा बोलते हैं कि बीच बीच में ड्रिल करो, तो उस वक्त स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या चल रहा है, कौन से संकल्प चल रहे हैं। तो किसी आत्मा के प्रति कोई बात अंदर चल रही है तो फिर वो दिखती है स्पष्ट, तो हम साक्षी होकर के चेक कर सकते हैं कि हमें क्या बातों को समेटना है, कितनी देर हमें लगती है अपने आप को डिटैच करने में, तो वो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। राइट, चेकिंग का अच्छा पॉइंट है। ओम शांति। ये भी आवश्यक है कि अब हम नए अपने क्रिएशन ना पैदा करें, मतलब जो समेटने के लिए है तो वो तो समेटे ही, लेकिन और नए जो क्रिएट हो रहे हैं उनमें बिल्कुल बंदिश कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है नए क्रिएट करने। बहुत अच्छा पॉइंट है, थैंक यू वैसा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो सब कुछ समेट के फिर हम पहली मुरली से शुरू करेंगे। तो राखी बहन कौन है पहली मुरली में? जी, पहले